ये खिलम की मुद्रा, ये भगवान शंकर की मुद्रा है। इसके बैठने पर सारे दुनिया भर के जन्मों जन्मांतों के पाप सड़ जाते हैं, फूक जाते हैं, आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। इसलिए वो मुद्राएं में भी प्रवेश करो। प्राणायाम तो सब कुछ है, मैं ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं यात्रा पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ प्रभु जी के चरणों में मंदिर बना दिए और यही पूजा स्थान समझो और यही तीर्थ समझो और यही आपका सब कुछ करने वाला स्थान बना दिया है भगवान की दया से। और भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ, अभी पेट में है, वो मैं 2-4 आदमी से बात करके फिर मैं आपसे बात करूँगा। खुदानंद महाप्रभु श्री राम उस साधना का नाम है जिससे जिस वृत्तियों का योग होकर जो हमारी आत्मा है, परमात्मा स्वरूप है, उसके अंदर जिस वृत्तियां लय हो जाती, एकता का नाम योग, एकाग्रता का नाम योग, जुड़ने का नाम योग है। तपस्वी भयो अधिक योगी, ज्ञानी भयो अति मधुर। कहते हैं योगाचार्य जो लोग तप करते हैं, दुनिया करते हैं, धूप पर रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं और भी अनेक प्रकार के भूखा रहना, प्यासा रहना, जंगल में चले जाना, ये सब तप ईश्वर की ओर नहीं ले जाता, परंतु और दुखी होता। ज्ञानी भयो अति मधुर। क्या करती तुम? चित में करती दिखते हो, मुझे आनंद नहीं आता। तो ये जो ज्ञानी हमारे कई प्रकार के माने जाते हैं, शाब्दिक ज्ञान, चमत्कार, विद्वता, हमारे गुरु विद्या की व्याख्या करते थे जिसके आने पर अविद्या की निवृत्ति। बाकी उनका शब्द ज्ञान बढ़े और अहंकार बढ़े तो वो तो विद्या न हो, उस विद्या को हमारा ज्ञानी भयो अतिमत, कर्मी भयो अतिमत। जो कर्म करने वाले हैं उनसे भी योगी ऊपर है, तपस्या करने वालों से भी योगी। योगी एक पवित्रता का नाम है, शुद्धता का नाम, मल रहित होना, विकारों से रहित, द्वंद्व से रहित, किसी से मोहब्बत नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं। ऐसी आत्मा तो शायद कोटों में एक आपको कहीं मिल जाए ढूंढने। देश काल वीरो उठ फरीदा गमन कर, शायद कोई प्रभु का बख्शा हुआ मिल जाए। उठ फरीदा गमन कर, या घूम, शायद घूमने से कहीं अकेला अकेला किसी को मिल जाए, पर आज तो वो भी नहीं, पहाड़ों में जाए वहां भी नहीं, कनराओं में भी नहीं, तो बीज खत्म हो। कोई युद्ध में सिंगारे मारे गए, कुछ वैसे भाग फूक गए तो वहां जाकर खड़े हो गए। तो कैसी एक महान विभूति आपके मृत्यु लोक पर आई और सुदृढ़ अपने आप को योग युक्तियों द्वारा विद्वान हुए, ज्योतिषी हुए। भाई एक ही विद्या किसी के पास हो तो संसार उसकी पूजा करता है,
नवल देखे बिना ही आपकी देखते ही आपके अंदर सारा पिक्चर खींच ले कि इसको ये तकलीफ है, ज्यादा तरीका कुछ वही हो। ज्योतिष आपके हाथ की रेखा और मस्तक की रेखा ऐसे पढ़े जैसे बच्चे स्कूल में तख्ती पढ़ते हैं या बोर्ड पर लिखा पढ़ते, उसको त्रिकालदर्शी ज्योतिषी कहते हैं। इसमें भी आप पूरे अवस्था को प्राप्त करें। वेद विद्या, विद्वान होना, ज्योतिष होना, ये तीनों बड़ी टॉप की विद्याएं मानी जाती और इससे हमारा भारत सुरक्षित रहता है। परंतु ये लोग भी, जनक कहता है कि ये लोग भी नरक की हवा ले रहे थे। ज्योतिष में समय हो जाता है, वही नवल से देखते देखते खत्म हो जाता है और विद्वान अहंकार के घोड़े पर सवार होता है, वैसे अहंकार में मारा जाता है। तो तीनों क्षय होते रहते। इस कारण से आपके भी वो गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं और भगवान भी हैं, जिन्होंने हमें आपको बताया ये सब बातें भले होंगे परंतु योग जरूरी। अपनी चित्त भी उतना कमजोर बहुत, इसके बिना ये जंजाल छूटता नहीं है, ये आना जाना बना ही रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार मरना और बार बार जन्मा, ये भी बड़ा कुछ जिंदगी है। कभी पेट में मां की कितनी दुर्गंध और फिर शरीर में भी अपने क्या है। मेरे जितने साथी बैठे हो, किसी के शरीर से खुशबू आती, लेडीज एंड जेंट्स, उपड़े गाड़ी को आप मानते हो ना, ये बढ़िया शेर माना जाता है। दांतों की बास, नासिका की गंदगी, कानों के अंदर विषैला, पसीने के अंदर बास, निचले अंगों का तो खैर कहना ही क्या, उनको तो छेड़ो ही मत। हाथ लग गया तो धोना पड़े, खोपड़ी है फिर भी हाथ लगे तो नहीं धोना पड़ता, परंतु खोपड़ी में भी फर्क क्या पड़ा है। सिर लो की चोमड़ी हारी रे की खान, सिर से दिए प्रभु मिले तो भी सस्ता। सिर लहू की तोमड़ी हारी हीरे की खान, अगर प्रभु मिल जाए तो उससे बात करो। एक शायर लिखता है, अरब खरब दर्ब हो उदय अस्तुराज, बिन भक्ति भगवान के सब नरक का साथ। आपको मेरे पास कितने कौड़ियां होंगी, कितने दान होंगे, पहले तो हजारों में, फिर लाखों में, करोड़ों में भी हो जाओ हम और आप, तो फिर क्या। सोने की लंका जिसको कहते हैं रावण, उसका वो मालिक था। बाद में क्या हुआ, मादरों से मरवा दिया। इतनी ताकत वाला वो है, छोटे को इतनी ताकत देता है कि बड़े को बिल्कुल क्रॉस कर लेता है, चूट चूट कर लेता है। कीड़ी हाथी के कान में चली जाती है, हाथी मर जाता है, कितना बड़ा होता है। जो घूमती है वो सिर मारता है, पागल है। जैसे शत्रु तो कीड़ी को मत पड़ने, ये एक बड़ा भारी विघन आ जाता है बंदे को। अपनी आत्मा के अंदर आपको उत्तेजना नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस खटके को हटाओ और अपना स्वभाव है आपका, वही राज कराता है, वही नरक में ले जाता है। स्वभाव को ठीक करने के लिए योग, दानी बनने के लिए योग, संयमी बनने के लिए योग, योग में ही सब चीजें निकलती है। कोई कहे नहीं भक्ति करनी चाहिए, भगवती पूजा करनी चाहिए, अरे भाई सब चीज ऐसे पड़ी है, हम क्या नहीं करते बताओ। उठते प्रभु जी का नाम लेते, अजय हमारे आशरण चरण अविनाशी हरि का।
इतना सुंदर यानी ये स्तोत्र है, मन को मोह। आनंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथ नाथ